हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक और अच्छी वैकेंसी निकल के आ चुकी है जो रेलवे आईसीएफ अप्रेंटिस 2024 की है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसके कुल कितने पद हैं? तो 1010 टोटल पद हैं। इसमें योग्यताएं क्या रखी गई हैं, अंतिम डेट क्या रखी गई है, आयु सीमा क्या रखी गई है, सैलरी कितनी मिलेगी, फीस क्या लग रही है। और तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आईसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। कहाँ से वैकेंसी निकाली गई है? तो ये फैक्ट्री चेन्नई से निकाली गई है। अप्रेंटिस वैकेंसी 2024। इसमें हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है? तो 1010 पोस्ट टोटल है। फ्रेशर के लिए कितनी पोस्ट है? तो 330 फ्रेशर के लिए है। और ईएक्स आईटीआई वालों के लिए कितनी पोस्ट है? तो 660 पोस्ट। ईएक्स जो आईटीआई किए हैं तो उनके लिए 680 पोस्ट है। और अगर जो 10वीं फ्रेशर हैं, 10th बेस पर हैं, तो उनके लिए कितनी है? 330 पोस्ट निकाली गई है। इसमें चलिए हम देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। तो जो फ्रेशर हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है? तो क्लास 10th हाई स्कूल विथ 50% मार्क्स एंड साइंस मैथ एज सब्जेक्ट इन 12th लेवल। अगर आप 10th में 50% मार्क्स है और 12th लेवल अगर साइंस और मैथ से है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे फ्रेशर का। फ्रेशर के फॉर्म भरने के लिए आपको क्या चाहिए? 10th पास होना चाहिए, 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए। अगले ईएक्स आईटीआई वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है? तो ईएक्स आईटीआई वालों के लिए 10th हाई स्कूल विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी आपके 10th में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आईटीआई सर्टिफिकेट इसके साथ है तो आप ईएक्स आईटीआई का भी सर्टिफिकेट है तो इसका भी फॉर्म आप फिर कर पाएंगे। चलिए इसके हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई, कब से इसका फॉर्म भराया जाएगा। तो फॉर्म भराने की डेट रखी गई है 22/5/2024। 22 मई से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और इसकी अंतिम तारीख क्या रखी गई है? तो दोस्तों इसकी अंतिम तारीख रखी गई है 21/6/2024। 21 जून 2024 5:30 तक इसका फॉर्म फिलअप आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके एग्ज़ाम डेट मतलब इसकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? इसमें एग्ज़ाम तो नहीं होता, इसकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी? तो इसका भी कोई नोटिफिकेशन सून है, अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसका भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। जैसे भी आपको होगा तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पर हम वीडियो बना देंगे। एडमिट कार्ड कब अवेलेबल होंगे तो अभी एग्जाम कोई भी इसका कोई पता नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखिए इसमें क्या रखी गई है। तो 21/6/2024 इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है? 21/6/2024 आपकी एज कब से काउंट की जाएगी? 21/6 मतलब 21 जून 2024 से आपकी एज काउंट की, यहाँ तक की एज काउंट की जाएगी। इसमें मिनिमम एज कितनी है? 15 वर्ष और मैक्सिमम एज कितनी है? 24 वर्ष। अगर कोई 21/6/2024 तक अगर 15 वर्ष का हो चुका है इसके पहले तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और अगर 24 साल के इसके अंदर के हैं, 21/6/2024 तक आप 24 साल के हैं तो इसका फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपकी डेट एक आध दो दिन ज़्यादा हो रही है तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और SC ST हैं तो आपको कितने 5 वर्ष की इसमें एक्स्ट्रा छूट मिल रही थी। इस प्रकार क्या होगा? 24 दिन कितना होगा? 27। अगर ओबीसी के हैं तो 27 वर्ष वाला भी फॉर्म भर सकता है। ST और SC ST के हैं तो आप 29 साल तक के हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फीस की चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लग रही है। UR OBC EWS अगर आप जनरल पिछड़ा वर्ग और EWS हैं तो आपकी फ़ीस मात्र 100 रुपये लग रही है। और वहीं SC और ST वाले हैं, जाति और जनजाति वाले हैं तो 0 रुपये लगेगा। और ऑल फीमेल अगर कोई भी कैटेगरी की फीमेल है, चाहे जनरल की हो, OBC की हो, चाहे ST SC की हो, ऑल फीमेल के लिए भी इसमें फ़ीस क्या रखी गई है? मात्र 0 रुपये रखी गई है। इसमें चलिए हम सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या है। अगर आप फ्रेशर का फॉर्म भरते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 6,000 रुपये। ये कोई परमानेंट दोस्तों जॉब नहीं है, ये आपको परमानेंट जॉब मिलती नहीं। 1 साल 2 साल के लिए आपको इसमें रखा जाता है अप्रेंटिस के लिए। और अगर आप EX ITI हैं तो आपको कितने मिलेगी? 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और अगर आप 12th बेस पे भी जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको पैसा इसमें नहीं मिलता है। चलिए हम ट्रेड वाइज में
देख लेते हैं टोटल पोस्ट किस में कितनी निकाली है। जैसे अगर आप कारपेंटर हैं तो कारपेंटर में फ्रेशर के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो 40 पोस्ट फ्रेशर के लिए निकाली गई हैं। और EXITI वालों के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, तो इसमें 50 पोस्ट निकाली गई हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए फ्रेशर के लिए 40 पोस्ट निकाली गई है और EXITI वालों के 160 पोस्ट, इसमें अच्छा खासी वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप फिटर किए हुए हैं तो फिटर के लिए फ्रेशर में 80 पोस्ट हैं और EXITI के लिए कितनी है, 180 पोस्ट है। मतलब EXITI अगर किए हैं फिटर से तो इसमें भी आपको अच्छा मौका मिल रहा है, 180 पोस्ट हैं। अगर मैकेनिस्ट किए हैं तो फ्रेशर के लिए 40 और EXITI वालों के लिए मात्र 50 पोस्ट निकाली गई है। चलिए और अगले ट्रेड की बात करें। अगर पेंटर हैं, अगर आप पेंटर हैं तो कितनी निकाली गई है, तो पेंटर के लिए फ्रेशर में 40 पोस्ट निकाली गई और EXITI के लिए 50 पोस्ट निकाली गई। अगर आप बेल्डर हैं तो फ्रेशर के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई, 80 पोस्ट निकाली गई है और EXITI वालों के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, 180 मात्र पोस्ट निकाली गई है। पासा अगर किए हैं तो इसके लिए EXITI वाले, इसमें सिर्फ EXITI वाले के लिए ही टोटल 10 ही वैकेंसी निकाली गई है। अगर AMLD रेडियोलॉजी किए हैं तो इसमें आप फ्रेशर के लिए आप मात्र इसके लिए 5 वैकेंसी निकाली गई है। और AMLD अगर पैथोलॉजी हैं तो इसमें भी फ्रेशर के लिए 5 पोस्ट निकाली गई है। मतलब अगर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी हैं तो इसमें सिर्फ फ्रेशर के लिए ही, फ्रेशर वाला ही इसमें 5 वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि हर ट्रेड के लिए अलग अलग कितने साल के लिए इसमें जॉब मिलेगी, कितने साल के लिए वो रखते हैं। तो चलिए इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैसा कि आपको देख रहा है इसके नोटिफिकेशन में, यहाँ पे देखिए जैसे हमने सब बात कर लिया है कि इसका फॉर्म कब से फिलअप होगा और आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली हुई है, सब दिख रहा है। तो आपको देखना हो तो हम उसमें डाल देंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम इसके बात कर लेते हैं कि हर ट्रेड के लिए अलग अलग कितने साल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं कि कौन से ट्रेड के लिए कितने साल के लिए रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, अगर फिटर, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिस्ट हैं तो इसके लिए आपको कितने पीरियड आप ट्रेनिंग में रखा जाएगा, तो 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। अगर कारपेंटर हैं और बेल्डर हैं तो आपको कितने साल के लिए मिलेगा, तो 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन अगर आप हैं तो इसके लिए आपको 1 साल के लिए कितने साल रखा जाएगा, तो 1 साल का आपका टाइम पीरियड ट्रेनिंग में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मैकेनिस्ट हैं तो आपको 2 साल के लिए टाइम मिलेगा, 2 साल आप रह सकते हैं। अगर कारपेंटर हैं तो आपको कितने साल का, 2 साल का मिलेगा। इसके साथ साथ ही अगर आप कारपेंटर एंड हैं तो 2 साल का। अगर आप वेल्डर हैं तो आपको कितना, 1 ईयर 3 मंथ। अगर आप वेल्डर हैं तो आपको कितने महीने का मिलेगा, 1 साल और 3 मंथ का मिलेगा। अगर आप AMLD हैं तो कितना मिलेगा, 1 साल 3 मंथ का आपका ट्रेनिंग मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको, अगर आप फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं और मैकेनिस्ट हैं तो आपको 2 साल और कारपेंटर को कितने साल, 2 साल। इन्हीं में 2-2 साल का लिए रखा गया है और सभी के लिए 1 साल रखा गया है। और इसके साथ साथ वेल्डर के लिए 1 साल 3 मंथ के लिए और AMLD के लिए 1 साल 3 मंथ के लिए रखा गया है। तो ये जॉब एक साल की है, 1 साल आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ साथ अगर आप फिटर उटर से किए हैं तो आपको 2 साल के लिए जॉब मिलेगी और AMLD किए हैं तो 1 साल 3 मंथ के लिए आपको जॉब मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।